भारतीय दर्शन में व्याप्त पुनर्जन्म का विचार जीवन संबंधी उन तमाम प्रश्नों के संतोषजनक और औचित्यपूर्ण उत्तर देने में सक्षम है जिन्होंने हमेशा से यूरोप के चिंतकों को उलझन में डाले रखा था और जिसकी वजह से कई सारे लोगों को यह संसार और यह जीवन क्रूर, अन्यायी और अनौचित्यपूर्ण मालूम होता था। पूर्व जन्मों की स्मृतियां दृश्यों के माध्यम से भी सामने आ सकती हैं और आवाज़ों के माध्यम से भी, या हो सकता है स्पर्श के माध्यम से, या स्मेल, या फिर स्वाद के माध्यम से, या संभव हो कि सब कुछ एक साथ हो, अर्थात हमारी सारी इंद्रियां एक साथ मिलकर काम कर रही हो। कुछ लोग देखने में ज़्यादा सक्षम होते हैं, कुछ सुनने में, कुछ लोग तरह तरह की गंध के प्रति, स्वाद के प्रति और स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके एक से ज़्यादा संवेदी अंग समान रूप से प्रबल होते हैं। बात करते हैं एलिजाबेथ के रिग्रेशन की। जब पहली बार एलिजाबेथ को रिग्रेस किया गया तो उन्होंने अपने आप को एक अंधेरे में देखा। उन्होंने कहा कि कितना अंधेरा है, मैं नाव से गिर पड़ी हूँ, कितना ठंड है यहाँ, मेरी सांसें उखड़ रही हैं, हे भगवान ये क्या है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जब हम पुरानी स्मृतियों को दोबारा देखते हैं तो वास्तव में हम उन्हें देख नहीं रहे होते बल्कि दोबारा जी रहे होते हैं। हम दर्शक कम, अभिनेता ज़्यादा होते हैं, तभी तो इतना तगड़ा असर होता है और तभी तो स्मृतियाँ एकदम वास्तविक मालूम होती है। इस जन्म में वे एक किशोर व बालक थी जो एक अंधेरी रात को अपने पिता के साथ समुद्री यात्रा कर रही थी। बदकिस्मती से उनकी नाव एक तूफान में फंस गई और बुरी तरह हिचकोले खाने लगी, जिसके चलते वे नाव से गिरकर उस अंधेरे समुद्र में डूब गई। बेशक वे इस दुर्घटना को अब केवल दर्शक की भांति नहीं देख रही थी, वे खुद को यूं डूबते देखकर उनका बेचैन होना स्वाभाविक था। और एलिजाबेथ ने कहा कि मैंने अपना वह शरीर अब छोड़ दिया है, मेरी मृत्यु हो चुकी है। मैं अपने पिता के साथ कहीं जा रही थी कि अचानक तूफान आ गया, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और मेरा हाथ उनसे छूट गया। डॉक्टर को एहसास हुआ कि एलिजाबेथ उस जन्म के बारे में और ज़्यादा जानने या बताने की इच्छुक नहीं थी। उन्होंने वह शरीर छोड़ दिया था और उन्हें सम्मोहन से बाहर लाया गया। अगले सेशन में वे काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी, उतनी जकड़न नहीं लग रही थी और अब अंधेरे से भी दिक्कत नहीं थी। अंधेरे में एलिजाबेथ हमेशा से ही असहज महसूस करती आई है। बेशक उसे आतंक तो नहीं कहेंगे, पर वे हमेशा रात को केवल अकेले बाहर जाने से कतराती थी। रात को सोते समय घर की बत्तियां चालू रखे बिना वे सो नहीं पाती थी। लेकिन पिछले 6-7 दिनों के दौरान इस स्थिति में काफ़ी सुधार महसूस हुआ था उन्हें। हमारे ज़्यादातर डरों की वजह हमारा अतीत होता है, ना कि भविष्य। अक्सर देखा गया यह है कि हम जिन चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा डरते हैं, जिनके मामले में हमेशा डर लगा रहता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वे वास्तव में पहले ही हमारे साथ घट चुकी होती हैं, बचपन में या फिर किसी पिछले जन्म में। ऊपरी तौर पर तो हम उन्हें भूल गए होते हैं, लेकिन अवचेतन की गहराई में वे स्मृतियों के रूप में अब भी मौजूद होती हैं। तो जब भी हमारा दोबारा वैसी ही परिस्थितियों से सामना होता है या हम उनकी कल्पना करते हैं, तो अतीत में घटी इन त्रासद घटनाओं की अदृश्य सी झलक कौन जाती है हमारे जहन में, और हम आशंकित हो उठते हैं कि कहीं उस त्रासदी की फिर से पुनरावृत्ति ना हो जाए। आगे एलिजाबेथ ने एक और पूर्व जन्म याद किया जिसमें उसने अपने आप को फ्लोरिडा में एक नेटिव अमेरिकी महिला के रूप में देखा। कुछ पल रुककर उसने आगे बताना शुरू किया कि हम लोगों का जीवन सुख और शांति और संतोष से भरा है। मेरा अपना निजी जीवन भी आनंदमय है और एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा हूँ। गांव में हमारे बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं। मैं जड़ी बूटियों और औषधियों पौधों के बारे में खासी जानकारी रखती हूँ, उनसे दवाइयाँ बनाती हूँ। मुझे पता है कि बीमारों को कैसे ठीक किया जाता है। नेटिव अमेरिकी जनजातियों की जो संस्कृति थी उसमें बीमारों को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों के काढ़ों या अन्य प्राकृतिक उपचार पद्धतियों का प्रयोग करने को लेकर कोई पाबंदी नहीं थी।
उन उपचारक पद्धतियों को जादू टोना मानने और उपचारकों को डायन या जादूगर बोलकर जिंदा जला देने या समुद्र में डुबा देने की बजाय वे लोग उनका पूरा पूरा सम्मान करते थे, उन्हें बहुत ऊंचा दर्जा देते थे। धीरे धीरे जब एलिजाबेथ को इस जन्म में आगे की ओर ले जाया गया तो उसने पाया कि यह जन्म त्रासदी से मुक्त था और सुखी था और संतुष्ट था। और उसने पाया कि जब मैंने शरीर छोड़ा, जब मैं वृद्ध हो चुकी थी, तो सभी लोग, गांव के सभी लोग मेरे मरते समय, तकरीबन पूरा गांव मेरे आसपास मौजूद था, पर कोई दुखी नहीं, कोई रो नहीं रहा, कोई मातम नहीं है। बड़ी विचित्र सी बात है। और यह व्यवहार भी बहुत विचित्र था। डॉक्टर यह सुनकर हैरान थे। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों? उन्हें जरा भी बुरा नहीं लग रहा। उसने बताया कि जीवन भर बीमारों की सेवा करने के कारण उनके गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे, तभी तो उनके आखिरी सांस लेने वक्त पूरा गांव वहां मौजूद था। उनकी मृत देह को भी भरपूर सम्मान दिया गया, बस कोई दुखी नहीं था। जब डॉक्टर ने इस रहस्य की वजह पूछी तो वे बोली कि हम लोग मृत्यु का शोक नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मा अमर है और वो नए नए शरीर धारण करके बार बार धरती पर लौट कर आती है, तब तक जब तक कि उसका विकास पूरा नहीं हो जाता, वह अपने लिए निर्धारित सबक सीख नहीं लेती। कभी कभी नए शरीर को ध्यान से देखने व जांचने पर पुराने शरीर के चिन्ह उसमें दिखाई पड़ जाते हैं। कुछ पलों तक वे अपने कहे हुए आखिरी वाक्य पर गहराई से मनन करती रही और उसे खुलकर समझाया। पुराने शरीर पर जहाँ कोई चोट या घाव लगा था, नए शरीर में उसी जगह पर किसी न किसी तरह का कोई न कोई चिन्ह अवश्य मौजूद होता है, जन्म से ही। उसने कहा, इसी तरह हम लोग जन्म का उत्सव भी नहीं मनाते। हालांकि अपनी साथी आत्माओं का दोबारा अपने बीच पाकर अच्छा तो लगता है। बेशक धरती बहुत सुंदर है और अपनी संरचना और व्यवस्था से हमेशा यही दर्शाती है कि यहाँ मौजूद हर चीज आपस में जुड़ी है और एक दूसरे के सहयोग से ही अपना अस्तित्व बनाए है, जो कि वाकई सीखने लायक बात है। पर हकीकत यह है कि धरती का जीवन अपेक्षाकृत मुश्किल होता है। जो अशरीरीय आयाम है, जिसे हम आत्मा लोग कहते हैं, वहाँ हम दुख, दर्द, गरीबी, बीमारी, बिछोह, इन सभी से मुक्त होते हैं। वहाँ न तो महत्वाकांक्षा का अस्तित्व है और न ही किसी तरह की कोई प्रतियोगिता का। न तो वहाँ नफरत है, न डर है, न कोई दुश्मन है। वहाँ तो बस अनंत शांति है, असीम आनंद है। वहाँ किसी तरह का कोई बंधन नहीं। इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि जब किसी आत्मा को अशरीरी आयाम छोड़कर शरीरी आयाम में आना पड़ता है तो वो खुश नहीं होती। उस उन्मुक्त अवस्था को छोड़कर भौतिक आयामों के बंधनों में आने की इच्छुक नहीं होती। तभी तो बच्चा पैदा होते ही रोना शुरू कर देता है। अब ऐसी स्थिति में जब भी कोई आत्मा दुखी हो रही हो, क्या हमारा उत्सव मनाना उचित है? यह तो बहुत बेदर्दी वाली बात होगी, है ना? लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम उस आत्मा का स्वागत नहीं करते। हम जानते हैं कि इस मुश्किल वक्त में भी उसे हमारे प्रेम और सहारे की जरूरत है। हम उसके दुख में अपना सुख नहीं खोजते, बल्कि उसे यह आश्वासन देने का प्रयास करते हैं कि इस मुश्किल आयाम में हम उसके साथ हैं और उसकी हर संभव सहायता करेंगे। इस तरह शोक रहित मृत्यु और उत्सवहीन जन्म की इस अद्भुत परिकल्पना को सविस्तार समझाने के बाद एलिजाबेथ मौन हो गई। इसके बाद एलिजाबेथ अपने एक और पिछले जन्म में पहुंची। उसने अपने आप को एक 15 साल की लड़की के रूप में देखा। रंग सांवला और बाल काले, शरीर पर मैले कुचैले से कपड़े, अस्तबल में काम करती थी, घोड़ों और खच्चरों की देखभाल का काम। उसने कहा, हम बहुत गरीब हैं और यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है। काम करते हुए मेरे हाथ अकड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये भारत है या कोई पश्चिम का कोई और इलाका। देशों की सीमाएं स्पष्ट नहीं हैं। हम यहाँ पहाड़ों में रहते हैं, एक निर्जन और उजाड़ जगह जहाँ नाम मात्र के लोग रहते हैं। चारों ओर बस पहाड़ ही पहाड़ हैं। पूर्व और पश्चिम के देशों में व्यापार के लिए आने जाने वाले लोग यहाँ से गुजरते हैं। यह जो किशोर व लड़की थी, वह भले पढ़े लिखे न हो, पर बाकी हर लिहाज से कुशल थी। लेकिन उसका जीवन मुश्किलों से भरा था। वहां से गुजरने वाले व्यापारी उसका जमकर शोषण करते थे और बदले में कभी कभार कुछ इनाम दे जाते थे।
लड़की का परिवार उसे इस शोषण से बचाने में असमर्थ था, लेकिन उसके जीवन को खतरा इस शोषण से नहीं बल्कि वहाँ की हड्डियाँ कपा देने वाली ठंड और पेट की हमेशा सुलगती रहने वाली आग से था। भूख और ठंड लगातार उसका इम्तिहान लेती रहती थी। इन तमाम दुश्वारियों के बीच केवल एक चीज़ ऐसी थी उसकी ज़िंदगी में जो उसके मन में उम्मीद की किरण जगाती थी, थोड़ी सी खुशी लेकर आती थी। एक युवा व्यापारी जो अक्सर अपने पिता और अन्य लोगों के साथ यहाँ से गुजरता है, वह मुझे चाहता है और मैं उसे। वह बड़ा ही दिलकुश और रहमदिल इंसान है। मैं जब भी उसके साथ होती हूँ खूब हंसती हूँ, खूब खुश रहती हूँ। वह भी मेरा साथ पाकर खुश नजर आता है। काश वो यहीं रुक पाता तो हम साथ रह सकते थे, लेकिन यह उसके भाग्य में नहीं था। 17 बरस की उम्र में ही वह लड़की चल बसी। जीवन की मुश्किलों और लगातार भूख के चलते जर्जर हो चुका उसका शरीर और उस अब की बार की ठंड बर्दाश्त नहीं कर सका। निमोनिया ने उसकी जान ले ली। मरते वक्त उसका पूरा परिवार वहां मौजूद था, किंतु इस संक्षिप्त जीवन काल का अशरीरिय रूप में पुनरावलोकन करते हुए एलिजाबेथ दुखी नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण सबक सीख लिया था। इससे प्रेम से अधिक जीवंत किसी चीज में नहीं होता। उसने मधुर स्वर में कहा, प्रेम उस बिहड़ में भी पनप सकता है जहां जीवन की संभावनाएं न्यूनतम हो। न केवल पनप सकता है बल्कि पुष्पित भी हो सकता है। प्रेम अनुकूलताओं का मोहताज नहीं होता, यह हर चीज को अपने अनुकूल कर लेता है। भूखे पेट भजन नहीं होते। प्रेम हो जाता है। प्रेम सर्वव्यापी है, सर्वकालिक है। डॉक्टर ने देखा एलिजाबेथ का चेहरा एक प्यारी सी मुस्कान से दमक रहा था। राइटर जैक लंदन लिखते हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी उस दिन से शुरू हुई जिस दिन मैं अपनी माँ के पेट से बाहर आया था, जिस दिन माँ ने मुझे पहली बार अपनी कोख में धारण किया। नहीं, मैं तो अनंत काल से जीता चला आ रहा हूँ। आज मैं जो हूँ वो सहस्त्राब्दियों के अनुभवों का कुल जोड़ हूँ। मेरे वर्तमान रूप में मेरे पिछले सभी रूपों का समावेश है। मैंने केवल रूप बदले हैं। जीना निरंतर जारी है और आगे भी मैं हजारों हजार रूपों में अपनी जीवन यात्रा को जारी रखूंगा।